मांगों के लिए दिल्ली कूच करने वाले पंजाब के किसान संगठनों को हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया था। 5 माह से किसान शंभू बॉर्डर पर ही डेरा जमाए थे। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रास्ता खोला नहीं गया है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और किसानों की इस मामले पर आगे क्या रणनीति होगी। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान बंद किए गए शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखने की मांग भी की है। साथ ही हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च अदालत में मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की है। अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। सरकार का कहना है कि इससे शंभू बॉर्डर और उसके आसपास और हरियाणा के अन्य भागों में जान मान को खतरा हो सकता है, जिसकी रक्षा करने के लिए राज्य सरकार संविधान के तहत कर्तव्यबद्ध है। बता दें कि हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार से अलंबा के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाने का निर्देश देते हुए राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर प्रश्न उठाए थे। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों के पक्ष में किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम और गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम ने फैसले के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की और बढ़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये टिप्पणी उस समय की जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि उच्च राज्य और 10 जुलाई को आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जिससे उसे 7 दिन के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया गया था। वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में पीठ को सूचित किए जाने पर न्यायमूर्ति भुइया ने कहा कि कोई राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है। यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है और हम कह रहे हैं कि इसे खोलिए, लेकिन नियंत्रित कीजिए। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य रंजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। ये ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए नवदीप जलबेड़ा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव का फैसला टाल दिया है। डल्लेवाल ने बताया कि उनके पास 6 महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर रास्ते में कहीं भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो वे वहीं पर धरना शुरू कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। डल्लेवाल ने कहा है कि वे ये कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प ट्रॉली ही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है और हरियाणा सरकार के रास्ते ना खोलने पर व्यापारियों को भी किसानों का साथ देने के साथ ही भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। 300 मीटर पंजाब की तरफ बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश पंजाब सरकार के लिए भी है। डल्लेवाल ने कहा कि शुभकरण की शॉर्ट गन से मौत पर हरियाणा गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा पुलिस भी शॉर्ट गन का इस्तेमाल करती रही है। पूरे मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शुभकरण की हत्या की जांच हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को सौंपना उचित नहीं है, बल्कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों पर ही आरोप है। यदि आरोपी ही जांच करेंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। हरियाणा सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर शुभकरण की हत्या की स्वतंत्र जांच का विरोध कर चुकी है, जिससे उसकी मंशा साफ हो गई थी। इसलिए जांच के मुद्दों पर वे हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते। संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चे ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी
गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर घर जाकर दोनों मोर्चों के पदाधिकारी किसानों व मजदूरों को जागरूक करेंगे। साथ ही 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे। अंबाला की जिला उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इन आदेशों के तहत 5 या से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। एसपी कार्यालय में 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। यह आदेश 17 जुलाई से आगामी 2 माह तक लागू रहेंगे। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों की सक्रियता बढ़ने लगी है। 17 और 18 जुलाई के अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव को लेकर पंजाब के भटिंडा व सिरसा में 1000 किसानों का जत्था पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी किसान आ रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।